विचार करके वोट करें। लगाना पंजे में काम खत्म की बात है। चुनाव से पहले मोदी को हटाओ, मोदी को देंगे वोट। मोदी को देंगे वोट। बोनस डलाच का आए तो गारंटी काम आएगी। अच्छा, भगवान राम के नाम पे क्या हमारा पेट भर जाएगा? बीजेपी जीतेगी, जो अच्छा काम करेगा वो। बोनस नहीं मिला है, इसके वजह से परेशान है। बालाघाट और सिवनी लोकसभा क्षेत्र की जो तासीर रही है हमेशा से, वह कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जो कड़ी टक्कर है वो देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव के इतिहास पर नज़र डालें तो पिछले 30 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार लोकसभा के चुनाव में कब्जा बरकरार है। और उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारती पारधी, जो कि वार्ड नंबर 22 नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट से पार्षद है, पूर्व में एक बार जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुजारे भी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो देव पवार, जो कि कॉमेडियन है, वो भी मैदान में। उसके अलावा सर्व आदिवासी समाज से भुवन सिंह कोर्राम है। उसके अलावा और भी ऐसे उम्मीदवार हैं। लगभग 17 उम्मीदवार मैदान में बचे हुए हैं। कल नाम वापसी का दिन है। यदि मैदान से कोई मैदान छोड़ना चाहता है तो कल की तारीख में छोड़ सकता है। उसके बाद तस्वीर जो है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की वो क्लियर हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगी और 1 अप्रैल से चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम बालाघाट जिले के हट्टा बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ से समझ रहे हैं लोगों का मूड, लोगों का विचार कि वो किस तरह का सिनारियो इस लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं, क्या उनके मन में विचार है, किस तरह का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में हो सकता है। क्या नाम आपका? सुंदरलाल पिछोड़े। पिछोड़े साहब, कहाँ के रहने वाले आप? ओकासी। कोहका के है? ओकासी। किसान हैं? हाँ जी। किसानों के लिए कोई मुद्दा है इस चुनाव में? हाँ, क्यों नहीं करके 3100 रुपए की धान का रेट था और कम दिया उसने, बोनस तो दिया ही नहीं। अच्छा, बोनस दिया नहीं है। मैं आज सुन रहा था, यहीं हट्टा बाजार में पहुंचा तो कोई बोल रहा था कि आज बोनस की राशि डली है। क्या सही बात है क्या? ये मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, आपको मालूम नहीं। आपको लगता है बोनस की राशि आई है? नहीं आई है। तो क्या मुद्दा हो सकता है किसानों के लिए? किसान क्या उस पर चोर हो गए किसान जी? किसान का कोई कामच नहीं है। किसान का खेत में क्या माटी वाटी गोड़ो और अपने घर चुपचाप खाना खाओ। तो क्या सोच रहा है किसान? किसान क्या सोचा? किसान क्या सोच रहा है? किसानों को तुम चुनाव है, आम चुनाव है, कुछ तो सोच के विचार करके वोट करें। लगाना पंजे में काम खत्म की बात है एकदम। अच्छा, पंजे में लगाना है। हाँ। तो फिर भाजपा वाले वो तो अब देखे भाई उनका क्या करना है अपने। अच्छा, उनका कोई रोल कॉल नहीं है आपके लिए? हमको उसको जैसे जो राशि देने वाला राशि मिले चले, फिर मतलब क्या निकलेगा? मतलब किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ। अच्छा, तो किसानों को पंजे से उम्मीद है इस बार? हाँ पक्का है ना? हाँ। अच्छा, आप बताएंगे, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार लिल्लारे तो सर। लिल्लारे जी, आपकी क्या उम्मीद है इस लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में ये उम्मीद है सर, जैसे मोदी जी ने बोले थे क्या अपन यहाँ बरोबर ये कर देंगे, ये क्या बोलते भी अपने ये वगैरह जी, बोनस वगैरह देंगे कहीं अच्छा, के बोनस से नाराज है क्या किसान? जी सर। मोदी जी की गारंटी थी, गारंटी काम आई क्या नहीं? गारंटी नहीं आई ना सर, अभी बोनस डलाच का आए तो गारंटी काम आई। अच्छा, तो क्या विचार बन रहा है? लोकसभा के चुनाव है, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी बालाघाट में। ये सब होना चाहिए ना सर, जैसे मोदी जी ने बोला था, गारंटी दिए थे, इस प्रकार होना था, यानी आत्मसंतोष होना था किसानों की। बोनस तो किसान संतुष्ट नहीं है, ये कहने का मतलब है मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है, बता रहे हैं किसान। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है इस चुनाव को लेकर? ये जो अपने यहाँ का जो ये है वो इस बार टोटल बदलाव की ओर जा रहा है, क्योंकि बार बार 70 सालों से कांग्रेस भाजपा का राज चल रहा है और दोनों पार्टियां मिलके पब्लिक को और जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज देख रहे हो शिक्षा का क्या हाल है। शिक्षा पर लोग क्या बोलते हैं, सरकार निजीकरण कर रही है। बड़े बड़े स्कूल जो खोल रही है उनकी फीस देखिए कितनी है, और सरकारी स्कूल में सिर्फ चावल बस खिलाया जाता है और चावल के नाम पर सिर्फ पब्लिक को, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही रखा जा रहा है ना। कि ये लोग शिक्षा की स्थिति आपके अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में क्या होगा मुद्दा? चुनाव पर वोट करेंगे? चुनाव में बेरोजगारों को नौकरियां चाहिए, किसानों को जो उनका एमएसटी जो था
मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। हाँ वो मिलना चाहिए। हाँ स्वास्थ्य जो सुविधा है वो होना चाहिए। कौन इन उम्मीदवारों में आपको लगता है उपयुक्त है सांसद के लिए? देखिए वो तो चुनाव का समय बताएगा, है ना, जब मतदान होगा रिजल्ट का समय बताएगा। पर यहाँ से जहाँ तक हो कंकर मुजारे जी विजय होंगे, ये ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कंकर मुजारे भी इस चुनाव में मैदान में है तो जरूर टक्कर देंगे, लेकिन कहां तक टक्कर देंगे वो वक्त बताएगा। उससे पहले हम लोगों का मूड समझ रहे हैं। आप कहां से आए हैं? होड़सिवनी से। किसान हैं? हाँ। किसानों के मन में क्या चल रहा है चुनाव से पहले? मोदी को हटाओ। मोदी को हटाओ? क्यों हटाओ? अरे इतनी उसने बेरोजगारी ला दिया, महंगाई ला दिया, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। अच्छा, इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहिए अपने को। कौन सी सरकार चाहिए आपको? हम कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो? कांग्रेस ने जो उम्मीदवार इस बार डिक्लेयर किया है बालाघाट लोकसभा सीट पर, सम्राट सिंह सरस्वार, क्या उपयुक्त लगते हैं? सांसद के लायक चेहरा है इनका? हमारा चाहे कोई भी हो, पर हमको सिर्फ कांग्रेस पार्टी चाहिए, वो चेहरे से लेन देन नहीं। अच्छा, चेहरे से कोई लेन देन नहीं इनको कांग्रेस पार्टी से मतलब है। आप युवा है, क्या करते हैं? आपका वोट आया क्या नहीं पहले बताइए? नहीं आया अभी तक। क्या उम्र हो गई? 18+। 18+ हो गए तो वोट में नाम क्यों नहीं जुड़वाया आपने? जुड़वाने के लिए बोले हैं जी, तो बीएलओ से संपर्क हुआ? हाँ, आप सचिव को बताए हैं अभी कि जो पार्लियामेंट होता है, जो संसद भवन होता है, वो किराए का घर होता है। उसके असली मालिक और उसके असली हकदार जनता होती है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जब वोट देती है तभी संसद में कोई नेता पहुंचता है। ऐसे में युवा क्या सोच रहे हैं? आपका वोट आया क्या नहीं? आया है। आया है। क्या विचार है युवाओं का इस बार के चुनाव को लेकर? अच्छा विचार है सर। क्या सोच रहे हैं? तो सब कुछ अच्छे है विचार, सोचे है कुछ? नहीं किस विचार के साथ वोट करेगा यहाँ का युवा? नहीं सोचे। अच्छा, कुछ नहीं सोचे आपने। आप ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप बोलेंगे भैया। आप आइए, 1 मिनट आइए आप आइए। क्या नाम आपका? धनीराम सहारे। सहारे जी, कहाँ से आए हो? अट्टा बूढ़ी से। अट्टा बूढ़ी से आए हो। तो लोकसभा का चुनाव है 19 अप्रैल को, वोट डालेंगे। कुछ विचार है? किसान है आप? हाँ किसान है। तो किसानों के मन का कोई मुद्दा है? किसानों के मन की कोई बात है? बोनस नहीं मिला है, इसके वजह से परेशान है। बोनस नहीं मिला है? सरकार ने बोली थी बोनस देने के हाँ लिए। देने के लिए बोली थी 3100 रुपए कुंटल धान का। तो मोदी जी की गारंटी थी 3100 रुपए, हाँ, तो तो नहीं दिया ना। तो गारंटी लागू नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो किसान कुछ नाराज है क्या नाराज है ना सरकार से? हाँ, सरकार से नाराज। तो नाराजगी का असर कहाँ तक दिखेगा? पंजाब पे दिखेगा और कहाँ दिखेगा? अच्छा, पंजाब पर दिखेगा नाराजगी का असर, लेकिन आप बताएंगे? आप नहीं बोलेंगे? माता जी, आप कहाँ से आए हैं? दहगढ़वा। दहगढ़वा से। क्या करते हो आप? मैं जी हाँ। बकरी चराती हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो अपने धीरे धीरे मजदूरी मिलता है जिले में बराबर? मजदूरी काम में जाते हो? मैं नहीं जा सकती। आप नहीं जाते हैं। 19 तारीख को वोटिंग होने वाला है, लोकसभा का चुनाव है। मकान का नहीं आया है जी। आपका मकान नहीं बना अभी तक? मोदी जी बोल रहे हैं कि 2022 तक हम सबका मकान बनेंगे। आपका मकान कैसे चुक गया? हाँ, नहीं बना है सर। नहीं बना? फार्म भरे लाडली बहना। लाडली बहना का फार्म तो अलग चीज है, मकान क्यों नहीं बना? कच्चा मकान है पक्का है आपका? कच्चा है। कच्चा है। हाँ। तो नहीं बना है अभी तक। ठीक है, क्या सोच रहे हो फिर लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, सोचेंगे कुछ विचार बना है? अब हम उतना चुनाव की इसमें रहते नहीं है, लेकिन आम नागरिक है। ठीक है काका जी, आप नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा आपको। कहाँ के रहने वाले आप? सिहोरा से आए हैं। तो मार्केट हो गया आपका? हाँ जी हाँ। बढ़िया है मार्केट? हाँ ठीक है। क्या क्या खरीद लिए घर के लिए? सुपा खरीदे हो? सुपा किस चीज के लिए खरीद लिया अभी? ये फटकने के लिए है। खेती किसानी है? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो सुपे से क्या क्या उड़ाते हो? रास उड़ाते हैं, धान उड़ाते हैं, चना है, गेहूँ है। हाँ। अभी बारिश आई थी, ओले वगैरह गिरे क्या इधर भी? गिरे ना। तो नुकसान हुआ है किसानों का? हाँ हुआ ना। तो कुछ मुआवजे की बात आगे बढ़ी है क्या? हाँ। क्या बोल रहे हो फिर? क्या बोल रहे हैं? वो देंगे मोदी को। मोदी को देंगे वोट। मोदी को देंगे वोट? मोदी जी पसंद है आपकी? हाँ जी हाँ। तो लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी फेल हो गई करके। होने दो ना, बोल रहे हैं तो बोलने दो ना, हम तो उसको देंगे ना। अच्छा, हम उसको देंगे। मोदी वाले हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल लिल्लारे सिहोरा। नंदलाल लिल्लारे जी है, सिहोरा के निवासी है। इनका कहना है कि भले लोग कुछ भी बोले, उनका वोट तो मोदी के लिए फिक्स है। ठीक है, आपका वोट किधर फिक्स है भैया? मोदी। ठीक है, तो थोड़ा बोलते हैं। आप क्या नाम है काका जी? आप बोलेंगे थोड़ा सा? 2 मिनट। कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा मैं बोलता ही नहीं। अच्छा, नहीं बोलेंगे। और क्या हाल चाल है भैया? कहाँ से आए हो? क्या है आपके विचार लोकसभा चुनाव को लेकर?
अभी तक जो बीजेपी के सांसद रहे वो अभी तक खरा नहीं उतर पाए। अपने जो काम करना चाहिए जो बालाघाट ज़िले में वो अभी तक वो काम नहीं हुआ है। परंतु अभी जो बीजेपी सरकार ने जो घोषणा की थी किसानों का मुद्दा लेकर 3100 रुपये धान खरीदी करेंगे, परंतु उन्हें झूठा प्रलोभन किसानों को दिया है। और इसके साथ में किसान साथी इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो किसान बाहुल्य इलाका है, किसान इतने नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं जिस किसान से भी बात कर रहा हूँ यही बात सामने आ रही कि मोदी से नाराजगी है, उनकी गारंटी लागू नहीं हुई है। क्या वजह है इसकी? मोदी ने जो गारंटी दिए थे कि जो भी मैं वादा करता हूँ पूरा करता हूँ, परंतु वो वादा पे खरे नहीं उतर पाए हैं। अच्छा। और मोदी जी ने जो यानी कोरोना काल में भी बहुत सारी ऐसी बातें रखी थी, परंतु उस बात में भी वो सफल नहीं हुए। कई लोगों के साथ में जैसे कोरोना काल में कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग मौत के घाट में उतरे। उस समय उन्होंने थाली बजाओ इससे लोगों को भ्रमित किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ लोगों का? जो मुद्दे यानी विकास की बात करना चाहिए मोदी जी को, परंतु देश भ्रमण में उनका ज़्यादा मोह रहता है और देश भ्रमण से काम नहीं चलता। विकास की बात करना चाहिए। और यहाँ गरीब, रोजगार, किसान, मजदूर सभी परेशान है। और मोदी जी तो बोल रहे हैं देश में 4 जाति है मेरे लिए, एक गरीब, एक युवा, एक किसान और एक नारी शक्ति। 4 बातों का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये चारों पैमाने पर खरा उतर रहे हैं मोदी साहब? नहीं। अगर खरा उतरते तो अभी यहाँ पे आपको नौजवान साथी घूमते हुए नज़र नहीं आते। ये नौकरी में रहते हैं और अपना धंधा पानी करते रहते हैं, परंतु आज विकास की बात बहुत कोसों दूर है। उन झूठा वादा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो विकास की बात जो है वो कोसों दूर है बताई जा रही है, लेकिन आपका विचार क्या है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर? आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए बालाघाट ज़िले में? और अभी तक का जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो पैमाना रहा है उसको कहाँ देखते हैं आप? क्या नाम, पहले तो नाम बताइए आप। मेरा नाम देवकांत नकपुरे। जी नकपुरे साहब, कहाँ मैं के? ग्रामीण से आता हूँ जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है और उसका जो प्रतिनिधि है बालाघाट ज़िले का सांसद, वो कोई काम का नहीं। उससे अच्छा तो सरपंच है। कोई विकास नहीं और जनता से कोई संवाद नहीं। और रही बात सरकार की, केंद्र सरकार की, तो 14 से केंद्र की सरकार है, 24 आ गया है। सिर्फ बात बड़ी है, 56 इंच का सीना है और काम धरती पे कुछ नहीं है। अच्छा। सही पूछा जाए तो जनता को, किसान को, गरीब को, मजदूर को चुथिया बनाते हैं, लालीपॉप देते हैं और वोट बैंक बनाते हैं अपना। और हिंदू और मुसलमान और देश को मतलब बांटते हैं और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, भगवान राम के नाम पे क्या हमारा पेट भर जाएगा? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या गरीबों का परिवार चल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपको रोजगार देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा, चिकित्सा की व्यवस्था करना पड़ेगा, संचार की व्यवस्था करना पड़ेगा, सड़क की व्यवस्था करना पड़ेगा, बिजली की व्यवस्था करना पड़ेगा। सब चीज़ को देखना पड़ेगा। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि जो सबके बारे में सोचे, सबकी व्यवस्था के बारे में सोचे। अब मोदी गारंटी बोलते हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, और मोदी गारंटी में इनने अंतिम समय में एक चौसर फेंका, पैतरा जिसको कहते हैं, गुगली, कि 3100 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे और 450 में गैस सिलेंडर देंगे और 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसने तो दे दिया अपना बोनस। हमारी एमपी की सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्या इनके पास खजाने में पैसा नहीं है? पैसा नहीं तो काहे के लिए वादा किए? तो कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर, किसानों को लेकर। विधानसभा चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे, इन वादों पर खरा नहीं उतरने का आक्रोश स्पष्ट तौर पर लोगों में दिखाई दे रहा है। और भी लोगों से हम समझेंगे, महिला से समझते हैं। आपको 450 में गैस सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? अभी भरेज नहीं हमने गैस सिलेंडर। अरे तो 450 में सरकार बोल रही थी देंगे, मिला क्या नहीं आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। और लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, तो फिर गैस का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है आपको? मालूम बाबा, आप क्या नहीं मिल रहा है तो। अच्छा, आप बोलिए, आप बोलेंगे। क्या नाम आपका? विजय बांगरे।
बांगरे साहब कहाँ के रहने वाले हैं? साले टेका साले का। तो बांगरे जी बताएंगे, लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, 19 अप्रैल को वोट डलने वाले हैं, कल नाम वापसी का अंतिम दिन है, क्लियर हो जाएगा कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे, लेकिन ओवरऑल फाइट देखने मिल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी जीतेगी, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगी, इतना मेरे को मालूम है। क्योंकि क्या है, इनका कार्यकाल बहुत सालों से देख चुके हैं, 70 सालों से। क्या नाम आपका? महारूलाल। कहाँ से है महारूलाल जी? ये दहगढ़वा से जी। दहेगढ़वा से। क्या किसानी करते हैं, खेती किसानी वाले? आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। मछुआरे जी, मछली मछली पकड़ते हैं। चल रहा है मत्स्य पालन? हाँ, चल रहा है। अच्छा, ठीक है। लाभ मिला है गवर्नमेंट की ओर से मत्स्य पालन को लेकर? कोई तालाब मिला है? कोई तालाब मिला है? हाँ। तो परिवार ठीक चल रहा है मछुआ समाज का? हाँ जी, चल रहा है। कोई सरकार की स्कीम आप लोगों के लिए बनी है, उसका लाभ मिला है क्या? नहीं, सरकार की कोई स्कीम से लाभ नहीं मिला है जी। अभी वो तालाब मिले बस हो गया पंचायत द्वारा मिला है। जी। दिनेश गोले बताएंगे दिनेश भाई, क्या मुद्दा हो सकता है इस क्षेत्र के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए? जो आधा जो करते हैं वो कर नहीं रही है भाजपा। अच्छा, हाँ, यानी जो कहते हैं, जैसे मेरा मकान का था, जो मेरे मतलब नानी के नाम पे था, वो नानी गुजर गई, यानी उसका अंगूठा था, यानी पैन कार्ड नहीं थे, यानी एक किस्त निकलने के बाद में, क्योंकि मैं पालता था उसको, लड़कों ने भगा दिया, पर मैं नानी को मैं पालता था, पर उनको यानी मरने के बाद में वो बाकी जो पैसे मुझे मिले नहीं। मैंने किसी से पंचायत से कहा, किसी से बोला, तो बोले आधे पैसे हमारे, मतलब बोलते हैं, बोले वहाँ पे बालाघाट में आधे पैसे हमारे, आधे पैसे तेरे। तो बताओ, 1 लाख रुपए में से मैं 50,000 उनको दूंगा, और 50 भ्रष्टाचार है ये तो खुला। तो भ्रष्टाचार बहुत है क्या जिले में? भ्रष्टाचार लग ही रहा है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैंने अपने स्वयं से अपने पैसे से बनाया। आज भी पैसे हमारे माताराम के नाम पे आज भी बैंक में है। वो कहते हैं कि लड़कों को बुलाओगे या पूरे यानी बहन भाई आएंगे जब मिलेंगे, जो कि पालनहार मैं था, लड़कों ने पाले नहीं उसको, मैंने पाला। बेटी यानी बेटी का लड़का हूँ मैंने व्यक्तिगत समस्या हो गई, लेकिन चुनाव में क्या मुद्दा हो सकता है? मुद्दा वही है, भ्रष्टाचार। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार है, भाजपा से भारती पारदी है। कौन यहाँ पर बाजी मार सकता है, क्या लग रहा है? नहीं, मेरा पसंदीदा तो मोदी जी है, वो काम अच्छे किए, पर जो उनके जो बीच के हैं वो गलत कर रहे हैं। इसके लिए हाँ, वो तो मोदी जी देश के हो गए। बालाघाट में क्या सोच रहे हैं आप? बालाघाट में मेरे को भी सुनने मिला है कि जो नया चेहरा आया है, सम्राट सरस्वार कहते, मैं तो जानता नहीं, पर उसी की चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा? तो दम मारेंगे, वो दम दिखाएंगे, जोर लगाएंगे? और दम तो लग रहा है। लग रहा है। दहीगढ़वा के है, क्या करते हैं आप? खेती किसानी वाले चाहे क्या है किसानों का मुद्दा, क्या है इस चुनाव में? वो ये था कि मोदी जी ने जो 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात किए थे, वो सरेआम झूठ बोले। 2100 में धान नहीं खरीदी, इसलिए किसान नाराज है। तो किसानों को लाभ नहीं मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। 2100 की बात किए थे, नहीं खरीदे धान को। बोनस भी बात चल रही थी, अलग अलग से बोनस भी नहीं मिला। आ गया, कब बोनस देंगे आपको? वो तो वही है कि चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद क्या मिलने वाला है अब। तो इस चुनाव में किसान का क्या रुख बन रहा है, क्या मूड बन? सम्राट सिंह सरस्वार, भारती पारदी नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। आप क्या सोचते हैं भैया? आप कहाँ से? बोलिए ना, क्या नाम आपका? कैलाश कुमार कटरे साहब बोलिए। एक तरफ भारती पारदी, एक तरफ सम्राट सिंह सरस्वार है, क्या देख रहे हैं इन दोनों चेहरों में, किसको उपयुक्त देख रहे हैं बालाघाट लोकसभा के लिए आप? अभी तो कोई निश्चित नहीं है। 19 तारीख को वोटिंग है, कल परसों से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। क्या मुद्दा हो सकता है? युवा पढ़ाई करते हैं आप, तो क्या युवाओं के लिए मुद्दा क्या हो सकता है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अभी, लेकिन जो मुद्दा किए थे, उन्होंने जो बोनस की बात की तो बोनस में मिला नहीं है ना, इसलिए जनता नाराज है उनसे। नाराज भी है। तो क्या लगता है, मोदी जी की गारंटी फेल हो गई, आपको क्या लगता है? फेल तो अभी है। अच्छा, अभी है। तो उन्होंने अपना तो वादा किए थे, वो पूरा नहीं किए ना। अच्छा, तो ठीक है। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि एक ओर जहां मोदी गारंटी की बात जोर शोर से उठाई जा रही थी, तो वही कांग्रेस की ओर से विभिन्न प्रकार की न्याय स्कीमों को लेकर अपनी सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का यह दावा उल्टा पड़ गया। भाजपा की एक बार फिर सरकार बनी, लेकिन अब
लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव यानी कि आम चुनाव, देश के चुनाव। एक ओर भाजपा नीति एनडीए है तो दूसरी ओर कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की ओर से हम कहें या फिर कांग्रेस से कहें तो बालाघाट से सम्राट सिंह सरस्वार कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है भारती पारधी मैदान में है। और इन दोनों के अलावा कंकर मुजारे बहुजन समाज पार्टी से इस मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य चेहरे हैं। तो लगभग 17 उम्मीदवार मैदान में। इन 17 उम्मीदवारों के बीच कल नाम वापसी होना है। देखना ही होगा कि कल नाम वापसी के दिन कितने उम्मीदवार चुनाव के मैदान से खिसक जाते हैं यानी कि मैदान छोड़ देते हैं और कितने उम्मीदवार शेष रहते हैं। शेष जो उम्मीदवार बचेंगे उन्हीं के बीच जनता अपना फैसला करेगी। 1 अप्रैल से चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और इसी जोर पकड़ने वाले चुनाव के बीच हम लोगों के बीच पहुंचकर लगातार उनसे समझेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है और किसके खिलाफ में। साथ में ये भी जानेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में लोकसभा के चुनाव में लोगों की राय है, लोगों का जो विचार है किसके साथ है। एक और मोदी की गारंटी है तो दूसरी वो राहुल गांधी का न्याय है। तो ऐसे में बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। आज बस इतना ही, आगे और भी हम लोगों से मिलेंगे, समझेंगे उनके मन में देश के चुनाव, आम चुनाव को लेकर क्या विचार बन रहा है, किस तरह का उनके जेहन में मुद्दा चल रहा है और किस मुद्दे पर वो इस लोकसभा के चुनाव में यानी कि आम चुनाव में वोट करेंगे।